अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द यानी एसिड से हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उत्पत्ति लैट भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है खट्टा। ये क्या होता है? स्वाद में क्या अम्ल क्या होता है? खट्टा। अतः हम कह सकते हैं जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण में देखते हैं, ये क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जली विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसमें जली विलयन में विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, अम्ल के रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 निष्कासित करता है। ये धातुओं से जब भी अम्ल क्रिया करता है तो क्या निकालता है? H2। धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 निकालता है। जब धातु कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब क्रिया करेगा तो क्या निकालेगा? CO2। ठीक है दोस्तों, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, यानी अम्ल के क्या क्या प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अंगूर में टार्टिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल और इमली में टार्टेरिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अम्लों के प्रकार, एक होता है प्रबल अम्ल। ठीक है दोस्तों, वे अम्ल जो जली विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आदि प्रबल अम्लों के उदाहरण है। ठीक है, जैसे हो गया H2SO4, HNO3, HCl और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल किसके हैं? प्रबल अम्लों के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। प्रबल अम्लों में प्रोटीन अर्थात हाइड्रोजन आयन यानी H+ त्याग करते हैं और उच्च क्षमता इसमें त्याग करते हैं और उसमें क्या होता है? उच्च क्षमता होती है। अर्थात प्रबल अम्ल अपने संगठन तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। क्या होता है? एक क्या अपने तत्वों में क्या होते हैं? विखंडित यानी टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल देख लिया, अब दुर्बल अम्ल जो जली विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं अतः दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल CH3COOH, फार्मिक अम्ल HCOOH। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखते हैं। आदि दुर्बल अम्लों के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन पूर्णतः त्याग नहीं करती। वो क्या करता था? वो त्याग करता था। प्रबल अम्ल क्या करता है? H+ आयन
त्याग देता है, परंतु दुर्बल अम्ल नहीं त्यागता है। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का पीएच मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है, और इसका जो पीएच मान होता है उससे अम्ल से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखेंगे सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, वो क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल। यानी जल अल्प मात्रा में, जैसे मान के चलो चीनी का घोल बनाते हो, जल थोड़ा सा लोगे लेकिन चीनी ज़्यादा डालोगे, वो क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसी को कहते हैं सांद्र। ठीक है। अब देखेंगे तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तो ये क्या हो जाता है, तनु, जिसमें जल अधिक हो जाएगा लेकिन जो चीनी है कम मात्रा में होगी, तो क्या हो जाएगा, तनु अम्ल। ठीक है, वो हल्का गाढ़ा होगा। क्षारक, अब देखेंगे क्षारक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कौन है, जिसे मान के चलो साबुन जब लगाते हैं तो उसमें जो झाग निकलता है उसी को ही क्या कहते हैं, क्षारक। क्षार के भौतिक गुण, अब इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे। ये क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और जली विलयन में OH- आयन देता है। वो क्या देता था, H+ आयन, लेकिन ये क्या देता है, OH- आयन। जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित न करना, और ये विद्युत धारा, जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है, और वो क्या करता था, अम्ल क्या करता था। ठीक है दोस्तों। अब क्षार के रासायनिक गुण देखेंगे। क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया करके H2 मुक्त करता है। ठीक है, और क्षार अम्लीय ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके लौड़ बनाता है। H2 मुक्त करता है और लौड़ बनाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। अब अगला पढ़ेंगे टॉपिक सूचक। सूचक क्या है, सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्लया क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, इसका जो गंध होता है या रंग होता है, ठीक है, ये किस में बदल जाता है, अम्लीय या क्षारक में। ठीक है दोस्तों। सूचक के प्रकार देखेंगे। प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है वो क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस आदि, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक। ठीक है। अगला देखते हैं लिटमस। अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाने जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस को लाइकेन यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। लिटमस पत्र देखेंगे। ठीक है, लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। ये किसके रूप में, कागज के पट्टियों के रूप में। इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। इन्हीं कागज की पट्टियों को क्या कहते हैं, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है। ये कितने रंगों का होता है, 2 रंगों का, नीला लिटमस पेपर या लाल लिटमस पेपर। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले जो लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, वो नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान देना। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल को नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों।
देखेंगे वह, जैसे हल्दी ले लो। हल्दी भी एक अन्य प्रकार की प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। यह पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन यानी क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा यानी लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अम्ल के साथ ये क्या करता है, अपना रंग परिवर्तित नहीं करता है। क्षार के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है, और ये जब क्षार से कराएंगे तो इसका रंग कैसा होता है, भूरा या लाल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे संश्लेषित सूचक। ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे ये प्राकृतिक नहीं होते हैं जो कि स्वयं बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन आदि। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अम्ल और क्षार के लिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। और आप से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका साथ साथ नोट्स भी बनाइए। यही नोट्स आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है दोस्तों। आप पढ़ते रहिए और नोट्स यहीं से हम पढ़ा रहे हैं, यहीं से आप नोट्स भी बनाइए और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना करिए, बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।